देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बाहर की जो रिपोर्ट आई है OCCRP की, जिसने अडानी साहब पर एक हमला सा कर दिया है, दस्तावेज तक मुहैया करा दिए हैं और दुनिया के तमाम मीडिया ने उसको छापा है। अब उसका दूसरा निशाना वेदांता ग्रुप है। एक ऐसा बिजनेसमैन जो 1970 में बिहार से चला खाली हाथ, अचानक हिंदुस्तान का नहीं दुनिया के बड़ी खनन कंपनी का एक मालिक बन गया, अनिल अग्रवाल। वेदांता ग्रुप, उस पर भी आरोप लगे हैं। प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण को देखते थे, उसके संबंध में बताया OCCRP वो रिपोर्ट है जो 24 ऐसे संस्थानों से मिलकर बनी है कि वो खोजी पत्रकारिता करते हैं और दस्तावेज के साथ उन्होंने बताया कि खनन के अंदर सरकार, भारत सरकार के जो मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, जो इस्तीफ़ा ले लिया था उनसे पिछले दिनों, अब क्यों लिया था वो तो मोदी जी बता सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर और ये वेदांता की जो सांठ-गांठ है वो सारी खोल कर रख दी है। आप देखें, खबर आपकी स्क्रीन पर है कि OCCRP का अडानी के बाद वेदांता पर खुलासा। ऐसा क्या कहा जो सरकार पर बड़े सवाल उठने लगे। अखबार क्या लिखता है, पहले तो सुन लीजिए। OCCRP जो मैंने बताया था आपको, इसका मायने है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। ये कल से भारत में खूब चर्चा में है। OCCRP अब एक और खुलासा कर चर्चा को बढ़ा दिया है। खुलासा है अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता को लेकर। OCCRP ने वेदांता पर आरोप लगाए कि कोरोना महामारी के दौरान कंपनी ने पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन किया था, खनन से संबंधित है। इतना ही नहीं, इसके लिए सरकार के साथ लॉबिंग भी की गई थी। OCCRP की ये रिपोर्ट 1 सितंबर यानी कि कल जारी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें दावा किया गया कि जनवरी 2021 में वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने तत्कालीन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से कहा था कि सरकार को, बहुत ध्यान से सुनिएगा दर्शकों, क्या कहा था अनिल अग्रवाल ने। वेदांता ग्रुप के मालिक प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण मंत्रालय संभाल रहे थे, उनसे क्या कहा था कि सरकार को माइनिंग कंपनियों को नई पर्यावरण मंजूरी हासिल किए बिना, पर्यावरण की मंजूरी हासिल किए बिना 50% तक उत्पादन बढ़ाने की अनुमति देनी चाहिए, खनन करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। ग्रुप के चेयरमैन का मानना था कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से पटरी पर लाया जा सकता है। उनकी भी पटरी बहुत अच्छी हो गई, 1.5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, मतलब टोटल जो बताया जाता है। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन ने यह भी दावा किया था कि इससे ज़्यादा रेवेन्यू हासिल करने में मदद मिलेगी और बड़े पैमानों पर नौकरी पैदा होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि चेयरमैन के इन सुझावों के बाद अब आती है सरकार की भूमिका। प्रकाश जावड़ेकर ने एक पत्र लिखा, पत्र भी लगाऊंगा आपकी स्क्रीन पर। उसमें कहा गया कि ये बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अपने मंत्रालय के सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल को पॉलिसी के मुद्दे पर चर्चा करने के निर्देश दे दिए। रिपोर्ट में बताया कि 2022 की शुरुआत में पर्यावरण मंत्रालय ने कई बैठकों के बाद सार्वजनिक सुनवाई के बिना माइनिंग कंपनियों को 50% तक उत्पादन बढ़ाने की अनुमति देने के लिए नियमों में ढील दी थी। ये लेटर है वो। अब सुन लीजिएगा, पर्यावरण जो है उनको भी संभालने वाले पर्यावरणविद हैं, जंगलों में रहते हैं उनको भी चुप करा दिया गया था। OCCRP ने अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि सरकार ने पर्यावरणविदों को भी चुप कराया। रिपोर्ट में लिखा है कि 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद भारत सरकार ने पर्यावरणविदों को चुप कराने की कोशिश की। भारत सरकार ने पर्यावरणविदों को चुप कराने की कोशिश की। OCCRP ने एक्सपर्ट के हवाले से कहा कि कोरोना काल के बाद से धमकी और सेंसरशिप भी बढ़ गई है। OCCRP ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया कि पर्यावरण नियमों में ढील दिलवाना कंपनी का एकमात्र सफल लॉबिंग अभियान नहीं था। पिछले कुछ सालों में पर्यावरण कानून और नीतियों के कई बदलाव किए गए हैं। वेदांता ग्रुप ने भी इसके बारे में कुछ बातें कही हैं। ORC जो ग्रुप है, इसने आपको मालूम है अडानी पर। बहरहाल, खनन से क्या नुकसान हो सकता है, चलिए इसको साइड में रख दीजिए, मैं बताता हूँ। पर्यावरण, ये पहाड़ों पर जो मुसीबत आई गई है, वहाँ ये बताया गया, शिमला हो या मसूरी हो या इधर जो उत्तराखंड के अंदर जो पहाड़ खिसके हैं,
वहाँ क्या बताया गया, वहाँ ये बताया गया है कि जब वहाँ पर पहाड़ों को खोद करके मकान बनाए जाने लगे, उसकी नेचुरलिटी को ख़त्म करके शहर जैसा बसाने लगे, तो पहाड़ों के अंदर भी एक जाहिर सी बात है संतुलन बनाने का काम है। मैं आपको अलग मिसाल दे रहा हूँ, बिल्कुल इससे खनन का ताल्लुक नहीं है। इसी वजह से खनन भी एक लिमिट तक हो सकती है, तरीका है उसका। पर्यावरण के बारे में सोचा जाता है, रिपोर्ट्स बनती हैं, कहाँ पर कितना खनन हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है। ये थोड़ी ना कि कहीं पर भी जाके खनन कर दीजिएगा आप। बहरहाल ये खनन में बहुत मालदार हो गए थे व्यक्ति। मैं इनके बारे में देख रहा था कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। तो 1970 में बताया गया कि साहब ये जो हैं गए थे बिहार से मुंबई। ट्वीट भी लिखा इन्होंने, कई सारी कहा। वेदांता ग्रुप क्या है थोड़ा आप भी समझ लीजिए, अडानी के बारे में तो जानते ही हैं। अनिल, ये कंपनी आगे चलकर लिखा यह है कि 20 साल की उम्र में इन्होंने कबाड़ की धातुओं की ट्रेडिंग शुरू की थी। 1980 के दशक में उन्होंने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज की स्थापना कर ली। स्टरलाइट इंडस्ट्रीज 1990 के दशक में कॉपर को रिफाइन करने वाली देश की पहली प्राइवेट कंपनी बनी। 1970 में एक टिफिन और बिस्तर बंद लेके पहुंचे थे ये कंपनी आगे चलकर वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड और अब कहें तो पूरा वेदांता ग्रुप बन गई है। वेदांता ग्रुप आज के समय देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी खनन कंपनियों में से एक है। ये लोहा अयस्क एल्युमिनियम के साथ साथ कच्चे तेल के उत्पादन में भी काम करती है। आज वेदांता लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.36 करोड़ रुपए है। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक अनिल अग्रवाल की नेटवर्थ करीब 3.9 अरब डॉलर यानी 29,275 करोड़ रुपए है। चलिए बहुत अच्छी बात है, मेहनत करता आदमी कहीं से कहीं पहुंच सकता है। लेकिन सरकार का तो इसमें साथ नहीं मिला था। प्रकाश जावड़ेकर साहब का जो मंत्रालय, उन्होंने तो कोई साथ नहीं दिया था। OCCRP इस बारे में आवाज़ उठाती है। क्या है, हम इसके दावों की कोई पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ये बड़ी मजबूती के साथ बामे दस्तावेजों के साथ आए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।